दिल्ली में आज दिल्ली का बजट पेश होना था, लेकिन उस बजट पर रोक लग गई है। उसको लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए सोमनाथ भारती हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से अब दिक्कत आएगी दिल्ली में, क्योंकि एमएचए की तरफ से ये रोक लगाई गई। जिस तरीके का आरोप जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि बजट पेश नहीं होगा, किस तरीके की दिक्कत सोमनाथ जी अब आएगी बजट नहीं पेश हो रहा तो? देखिए, दिक्कत तो आनी है बहुत बड़ी, लेकिन आज आपको प्रमाण मिल गया। जो हम कहते रहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, आज एमएचए ने और माननीय मोदी जी ने दिल्ली का बजट रोक करके ये दिखा दिया कि वाकई में जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, आम आदमी पार्टी कह रही थी, जनता को समझा रही थी, वो आज सिद्ध हो गया। एक चुनी हुई सरकार का बजट रोकना ये संवैधानिक अपराध है। और उसके बाद देखो, सपने हमने दिखाए जनता को, वादे हमने किए जनता को, तो उसको पूरा करने का ड्यूटी हमें है। उस पर जो कोई भी रोक लगाएगा तो नेचुरल सी बात है कि वो अपराध कर रहा है, डेमोक्रेसी का हनन कर रहा है। सोमनाथ जी, जिस तरीके से पत्र कल रात में लिखा गया, जिस तरीके का बीजेपी आरोप लगा रही है कि रात में केजरीवाल जी ने अब जो है केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि बजट पास हो, क्या इससे पहले रूपरेखा आप लोगों ने नहीं तैयार करी थी क्या? भाई, हम 10 साल सरकार चला रहे हैं दिल्ली में, कभी ऐसा मौका नहीं आया जहाँ किस प्रकार की नौबत आए। ये कहने के 17 तारीख को ऑब्जेक्शंस आए थे, लेकिन दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली के फाइनेंशियल सेक्रेटरी, इन दोनों के पास ऑब्जेक्शंस पड़े हुए थे। जानबूझकर कॉन्स्पिरेसी की गई कि बजट के एक दिन पहले वो बता रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये इस प्रकार की हरकतें इसलिए हो रही हैं कि वो केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी है, जो उन्हें गुड गवर्नेंस की पॉपुलैरिटी है, जो स्कूल और शिक्षा में और अस्पतालों में जो उनका एक अव्वल नंबर का काम है, उससे जो घबराहट है उसका नमूना है ये। अच्छा, लग रहा है जिस तरीके से क्या अब विकास रुक पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था कि मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया, उसके बाद सत्येंद्र जैन जी ने इससे इस्तीफा दिया था, ये दोनों जिम्मेदारी हैं सौरभ भारद्वाज और आतिशी को दी गई थी। कहा यह जा रहा था कि कोई भी काम दिल्ली का नहीं रुकेगा, लेकिन अब बजट ही पेश नहीं हो रहा है तो लगता है कि काम में ब्रेक लग जाएगी। देखो, जहाँ से हमारा जन्म हुआ है आंदोलन से, हम आंदोलनकारी थे, हैं और रहेंगे, तो आंदोलन करेंगे, जनता के लिए जो कुछ भी करना पड़े करेंगे, दिल्ली का बजट पास करवाएंगे। और अच्छा ये होता कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक नमूना पेश करते कि जी दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया केजरीवाल को, तो हमें कोई मुसीबत नहीं, हम साथ देंगे। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों का साथ देना चाहिए, ना कि उनके काम में आड़े आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि संघर्ष है, लेकिन बजट पास होगा। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहा जा रहा है? आप लोग जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, क्यों रोक रहा है? एमएचए ने किस तरीके से क्या हवाला दिया है, क्यों रोका गया बजट जो आज आप लोगों को पेश करना था? देखिए, एक चुनी हुई सरकार का अपना मैंडेट है, अपना विज़न है, अपने वादे हैं, उसको किस प्रकार से वो पूरा करे उसका हक है। आप फैसला नहीं कर सकते कि भाई फलाना काम पहले करो, फलाना काम ना करो। भाई, आप कौन होते हैं बताने वाले? आपको हम बताते हैं क्या? योगी आदित्यनाथ जी के पूरे पोस्टर लगे पूरे हिंदुस्तान में, क्यों लगे हुए हैं? क्या यूपी के बाहर वो प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं? तो इस प्रकार से किसी भी चुनी सरकार के कामों को रोकना और बताना कि यहाँ ऐसे, अरे कोई हम बच्चे हैं जो आप हमको गाइडेंस दे रहे हो? और 10 साल से चल रहा है ये। तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के ऑब्जेक्शंस असंवैधानिक हैं, और ये दर्शाता है किस प्रकार से वो हमारे कामों से डरे हुए हैं। उनको हमारे कामों से डर लगता है कि शिक्षा में जो बिल्डिंगें क्रिएट हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, शिक्षा में जो हमारे बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, गरीब के बच्चे जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है, फरिश्ते स्कीम हो रहा है। मतलब इन्फ्लेशन रेट दिल्ली में 4% है, इनके गुजरात में 8% है, महंगाई का दर यूपी में 7.38% है। मुझे लग रहा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई किस प्रकार से केजरीवाल के अच्छे कामों को रोकें। और ये कारण अगर बजट नहीं पास होता है किसी भी कारणवश, कितनी दिक्कत होगी दिल्ली की जनता के लिए? बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो आप मूलभूत सुविधाएं देखें, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको सैलरी नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी कि पूरा का पूरा सरकार ठप हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो गलतियां केंद्र सरकार से हो गई उसको करेक्ट कर ले और बजट पास होने दे। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से सोमनाथ भारती ने अपनी बात रखी कि अगर दिल्ली का बजट पास नहीं होता है तो दिल्ली के जो एम्प्लॉय हैं, दिल्ली सरकार के अंदर जो कर्मचारी हैं, उनकी भी दिक्कतें बढ़ेंगी, साथ ही साथ जो लोग हैं उनको भी दिक्कत होगी, क्योंकि दिल्ली का जो विकास है उसमें कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार रोड़ा बन रही है। अब देखना होगा कि दिल्ली का बजट कब पास हो पाएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार के साथ राकेश सोनी, दिल्ली तक।